एक दफा फिर हामिद मीर आपकी खिदमत में हाजिर है कराची से। और आप हैरान हो रहे होंगे कि ये मेरे हाथ में प्लेट है और मैं कुछ खा रहा हूँ। जी हाँ, ये बिरयानी है और इसका नाम है बम्बे बिरयानी और ये मिलती है कराची में और बंस रोड पे मिलती है और बहुत मज़ेदार बिरयानी है। हमने ये बिरयानी मंगवाई थी कामली साहब के लिए, लेकिन इतनी जल्दी हम उनको भिजवा नहीं सकते, तो हमने सोचा कि हम खुद ही खा लेते हैं और बाद में भेज देंगे। कामली जी, ये बिरयानी है बहुत जबरदस्त। और सिकंदर बख्श साहब जो है उन्होंने आपके लिए एक और चीज मंगवाई है। जरा सिकंदर बख्श साहब बताइए क्या है, मैं जरा बिरयानी खाऊं। अच्छा, इसमें बिरयानी है। ये क्या डाइट बिरयानी है? नहीं, ये जो रबड़ी है, ये जो रबड़ी है ये डाइट है। हाँ, डाइट रबड़ी है, डाइट है। अच्छा, इसमें डाइट रबड़ी है, डाइट ये गुलाब जामुन, ये गुलाब जामुन है और इसमें ये अरे बाबा, ये टाकरा शो है या कुकिंग शो है? ये टाकरा शो है या कुकिंग शो है? ये छमछम है और इसके अंदर ये बाशानी। कामली जी आप भूल गए, कामली जी आज जो इंडिया की हार है उसकी वजह से आप भूल गए कि ये बिरयानी का आइटम आप ही ने इंट्रोड्यूस किया था और आपने कहा था हम आपको बिरयानी भेजेंगे। तो मेरे को आपको भेजना है? नहीं, लेकिन हमको एक मैच का बिरयानी भेजना है। हम लोग खा रहे हैं। नहीं, एक मैच का नहीं, मैं मैच का तुमको बिरयानी भेजना। अभी तक आपने एड्रेस नहीं भेजा है। अच्छा, आप बताओ जी क्या एड्रेस है? हाँ, मैं अपना एड्रेस बताइए। आपकी बिरयानी मुझे मिल गई है, मैं खा रहा हूँ। साथ में रसमलाई भी है, रसगुल्ले भी है। नहीं, गाना तो बंद करो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। फैमिली जो है अब जो बिरयानी होगी ना। अरे गाना तो बंद करो, ये मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। अच्छा भाई, उनको गाना बंद करा दो। गाना बंद कर दे भाई, उनको पता नहीं काफी बदनाम। अच्छा, कह रहे हैं कि मैं ये कौन सा गाना? ये सिर्फ कामली कामली को गाना सुनाई दे रहा है, हमें क्यों नहीं? हमें भी सुनाओ गाना। देखिए कामली भाई, हमें भी गाना सुनाओ। अरे आपके लिए मैंने अपने नाम का टाइटल चेंज कर दिया। अरे आपके लिए। अरे मेरे एक बात तो सुनो। सुने गाना सुने। धोनी तेरे लिए कामली बदनाम, धोनी तेरे लिए अभी दबन दे तो नाचू क्या? सलमान दे तो नाचू। इतना क्यों शोर किया, जोर दिया, साथ दिया रे। आम हुई ओ धोनी तेरे लिए कामली बदनाम हुई, ओ धोनी तेरे लिए कामली बदनाम हुई, ओ धोनी तेरे लिए। अरे कितने बार चलाओगे यार? अच्छा, अब बच्चे की जान लोगे क्या? अब सिर्फ अगर प्रभाकर जी माइंड ना करें तो कामली जी मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूं कि वो कौन सी रीजंस हैं जिनकी वजह से धोनी को आइंदा भी इंडिया की क्रिकेट टीम का कैप्टन रहना चाहिए? बाकी के बल्लेबाज क्या करने आए वहां पर? जैसे एब्सेंट नंबर पे जाके तो तू भी परफॉर्म कर रहा है। तू नहीं निकल पाएगा मनोज, क्या बात कर रहे हो? एक मिनट। ये बहुत जाती होगी धोनी को निकालने के लिए। हम कौन कह रहे हैं धोनी को निकाल दो? जो है बाकी के प्लेयर्स है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी मैं कहूंगा कि कार्रवाई करनी चाहिए। जैसे हुए गौतम गंभीर हो गए या वीरेंद्र सहवाग हो गए, तो ये प्लेयर्स पर जरूर इंजमाम उल हक कप्तान रहे हैं। इंजमाम उल हक, आप इस पूरी चर्चा को सुनते आ रहे हैं। बहुत आसान है कप्तान पर उंगली उठाना, लेकिन कप्तान के तौर पर महेंद्र सिंह धोनी ने इस सीरीज में परफॉर्म किया है। ऐसे में अगर धोनी को हटाया जाए तो किसे कप्तान बना जाए, ये सवाल है। और अगर परफॉर्मेंस नहीं किया हो तो सवाल उठे कप्तान के ऊपर। टीम में उसके बाद किसको कप्तान बनाएंगे, ये भी मैं इंडियन टीम में किसी को नहीं देख रहा कि कोई ऐसा प्लेयर है जो उसके बाद कप्तान बने। हाँ, कुछ उसने गलतियां जरूर की हैं और वो ऐसी गलती ये नहीं है कि अगर कोई गलती करे तो सिर्फ उसका एक ही चीज है कि उसको चेंज किया जाए। मेरे ख्याल में ये वाली चीज है कि उसने अभी तक इतने साल में अपनी जो उनकी बैटिंग ऑर्डर है वो 5 से 6 बैट्समैनों को कॉन्फिडेंस नहीं दिया कि जी हम 5 या 6 बैट्समैनों से ना टीम उतरेगी नीचे। पहली चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि वो अपनी जो उसकी बॉलिंग है वो बहुत थोड़ी बॉलिंग के साथ खेलता है और डिसीजन लेने से, हालांकि मैं धोनी को एक क्लेवर कैप्टन कहता हूं कि जी ये समझदार कप्तान है बहुत, लेकिन इस दफा उसने जिस तरह अश्विन को खिला रहा था या दूसरे बॉलर्स को खिला रहा था, ये बड़े अरसे से इनको विकेटें लेके नहीं दे रहे थे। आप जितनी मर्जी अच्छे बॉलर हो, आप आजकल के क्रिकेट में कंटेन करके नहीं जीत सकते। अगर इन विकेटों पे कोई भी सेट हो जाए उसको रोकना मुश्किल है, तो इंडिया के पास जो सी बॉलिंग लाइन थी ये विकेटें लेने वाली नहीं थी, या इसने अक्सर मैचों में 4 खिलाए हैं।
तो मेरे ख्याल में ये वाली अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी। जहां तक धोनी की बात है, इसमें सिलेक्टर्स भी हैं सारे, आपका कोच भी है, आजकल टीम के साथ 3-3 कोच ट्रैवल करते हैं, ये सारे लोग हैं, इन सारे लोगों को अपनी ये वाली सोच बदलनी पड़ेगी। तो फिर कहीं जाके ना आपको जैसे ये फ्लॉज नजर आते हैं तो ये दूर होंगे। कप्तान के तौर पर धोनी के प्रदर्शन वर्ल्ड कप जिताया हुआ है, नंबर 7 पर बल्लेबाजी करने को लेकर मनोज आप सवाल उठा रहे हैं, लेकिन जिन लोगों को ऊपर खिलाया गया उनका भी तो रोल है, उनकी भूमिका है। अब इतना कप्तान भरोसा ना करें कि इस बैटिंग ऑर्डर पर वो भरोसा ना करें कि बड़े बड़े नाम है और ये परफॉर्म करें, और उसका भी जिम्मा जो है उसके सर पे मारे। बैटिंग ऑर्डर को संभालना पड़ता है। संभाला, वर्ल्ड कप फाइनल में देखा आपने, वर्ल्ड कप फाइनल में देखा, लीड करना, वर्ल्ड कप फाइनल में देखा मनोज, 8वें और 7वें वर्ल्ड कप फाइनल में हमने देखा उसने बैटिंग ऑर्डर प्रमोट किया, खराब फॉर्म में भी। एक है कि जब आप में कॉन्फिडेंस है, आप जाइए ऊपर, आप खुद दिखाइए ऊपर किया है, वर्ल्ड कप फाइनल में किया है यार। कामली में 1 नंबर 3 पे कोहली है, 4 पे सहवाग है, फिर धोनी है, फिर धोनी के बाद जा सकता है, क्यों नहीं जा सकता? आप बोलोगे भी युवराज क्यों नीचे गया, तो फिर क्या हो गया? आप युवराज अरे जो आदमी नंबर क्यों है, बैटिंग आपको छुपा लेंगे। हमें भी एक सवाल करने दें, अगर आप बुरा ना मनाएं सिकंदर बख्श साहब, मैं तो धोनी का बहुत बड़ा मैं मदाह बन गया हूं, बहुत बड़ा फैन हूं। अगर उनको हटाया गया मैं तो लॉन्ग मार्च करूंगा 14 जनवरी को इस्लामाबाद से दिल्ली तक। ये बताइए कि हमने भी तो आज कोई ना कोई कसूर किया होगा, हमारे क्या क्या कसूर है? मेरे ख्याल से हम आज हमारी बैटिंग को हम क्वेश्चन मार्क जरूर देंगे। इंजमाम भी वहाँ बैठे, इंजमाम खुद इस बात को एग्री करेंगे। आज हमें 300-325 रन करने चाहिए थे, हम 141 for 1 थे, और उसके बाद हमारे 9 खिलाड़ियों ने सिर्फ 109 रन किए। तो जो शुरू के अंदर जब 250 पे थे तो लोग काफ़ी बददिल से हो गए थे कि यार ये क्या हो गया, मगर मैं बार बार कह रहा था कि हमने 250 कर लिए हैं, उन्होंने करने हैं। तो मैं समझता हूं जो हमारी ये बैटिंग लाइनअप को कोलैप्स है मिडिल ऑर्डर का, फ्रॉम 1 डाउन टू टिल 8 नंबर तक, वो हमें जो है थोड़ा उसकी फिक्र होनी चाहिए। हमारे बॉलर्स जो हमारा स्ट्रॉन्गर पॉइंट था, उन्होंने हमें मैच तो जिता दिया, मगर ये जो बैटिंग हमारी भी कमज़ोर नजर है, इसको हमने और मजबूत करना है। हमें वनडे के प्लेयर्स चाहिए, हमें शाहिद अफरीदी और रज़ाक जैसे 2 प्लेयर चाहिए कि जो कि नीचे के स्लॉट में लोअर ऑर्डर में आए, और थोड़ा सा मोहम्मद अजहर अली मेरे ख्याल से इज नॉट फिट इन फॉर द वनडे क्रिकेट। ये मेरा पिछले 8 महीने से मैं ये रो रहा हूं कि अजहर अली जो है वनडे क्रिकेट के प्लेयर नहीं हैं, उन्हें वनडे क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए, उन्हें सिर्फ और सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेलनी चाहिए, वो उसके लिए सूट करते हैं। सिकंदर बख्श साहब ये बताइए, मिसबाह-उल हक का बल्ला नहीं चल रहा है, क्या ये चिंता की बात है पाकिस्तान के लिए? क्योंकि बात हो रही है पाकिस्तान की बल्लेबाजी उसकी कमजोर नब्ज है कंपेयर टू इट्स बॉलिंग, तो मिसबाह-उल हक का बल्ला नहीं चलना और मिडिल ऑर्डर का नहीं चलना, उसमें कप्तान का नहीं चलना और ज्यादा ये परेशानी पैदा कर रहा है पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप के लिए। देखिए बात असल ये, अगर अभी हम बहुत ही सीरियस किस्म की हम बात कर रहे हैं कि इसके अंदर जो है मेरे जब भी मैं अपने कमेंट्स देता हूं तो मैं भी इस बात पे बिलीव करता हूं कि मिसबाह-उल हक का, जैसे भी इन्होंने कहा इंजी ने, कि हमारे पास 3-4 लड़के ऐसे हैं वो जो एक ही अंदाज से खेलते हैं, और अब बीच में मलिक भी आ गए, अब 4 लड़के हो गए जो एक ही अंदाज से खेलते हैं। यूनुस भी थोड़ा सा बेहतर है, यूनुस दूसरों में अजहर अली, मिसबाह और मलिक, ये तीनों एक ही अंदाज से खेलते हैं। जो आपका पॉइंट है, मिसबाह इज डूइंग एन एक्सीलेंट जॉब एज अ कैप्टन, उन्होंने सीरीज जिताई है और वो कंटिन्यू करेंगे, हम उन्हें फुल सपोर्ट करेंगे, मगर जहां तक उनकी बैटिंग के अंदाज है वो भी मेरे हिसाब से वनडे क्रिकेट को सूट नहीं करता। ये भी मैं काफ़ी अरसे से इस बात का जिक्र कर रहा हूं कि मिसबाह-उल हक को वनडे क्रिकेट से अपने आप को खुद ही अलग कर लेना चाहिए। अब जैसे इतना अच्छा मौका है, वो सीरीज जीत कर आए, वो खुद ही कह दें, ये उमन हमारे सब कॉन्टिनेंट के प्लेयर करते नहीं हैं, जैसे कि तेंदुलकर ने नहीं किया, यहाँ पर मिसबाह-उल हक को भी यही चाहिए था। अभी भी वक्त है कि वो ये कह दे कि ओके आई प्लेड लॉट ऑफ क्रिकेट, नाउ मैं वनडे क्रिकेट नहीं खेलना चाहता, मैं सिर्फ वनडे टेस्ट मैचेस खेलूंगा, तो मैं समझता हूं वो एक हीरो बन जाएंगे। अच्छा प्रभाकर साहब, एक सवाल आपसे। भाई ये डाइकोटमी नहीं है, ये डाइकोटमी नहीं है कि एक सीरीज जीतने के बाद कप्तान को हटने को कहा जा रहा है और यहाँ पर एक सीरीज हारने के बाद फिर एक और कप्तान के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। जरूरी नहीं है कि डाइकोटमी नहीं है। देखिए बात ऐसे ये होती है कि आपको जीतने के बाद आंखें बंद नहीं कर लेनी चाहिए। अक्लमंद आदमी वही होता है कि जो जीतने के बाद अपनी गलतियों को ढूंढे और उन्हें और बेहतर करने की कोशिश करे। हमें ऊपर की तरफ जाना है। बहुत अच्छी में एक ऐसी चीज सारी दुनिया ने नोट की जो नहीं होनी चाहिए थी, जो यूनुस खान को जो आउट दिया गया एम्पायर कलकर्नी की तरफ से, और एक्शन रिप्ले में साफ नजर आ रहा था कि वो प्लेट गेंद थी।
तो अब हमारे पास बहुत से लेटेस्ट इक्विपमेंट्स हैं, हर चीज़ है, थर्ड एम्पायर भी है। इसके बावजूद यूनुस खान जैसा प्लेयर सारी दुनिया के सामने उसको गलत आउट दिया गया। इस गलत आज पाकिस्तान को गलत आउट दिया गया, कल को ये इंडिया के साथ भी हो सकता है, इंग्लैंड के साथ भी हो सकता है। इसको रोकने के लिए जो हमारा जो सिस्टम है उसको क्या करना चाहिए? जब यहाँ हमारे पास इतने अच्छे गैजेट्स हैं, इतनी अच्छी फैसिलिटीज हैं, तो मैं समझता हूँ उनको अपनाना चाहिए। हम थर्ड अंपायर के पास सब कॉन्टिनेंटल का ये रूल है, या भारत ने ये बिल्कुल डिनाई कर दिया है कि हम जो उनको फैसिलिटीज है हम नहीं डीआरएस को नहीं भारतीय बोर्ड नहीं मानता। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर खुद अपनी भी कमियां हैं, और दो कप्तान अगर इस चीज पे एग्री करते हैं कि वीआरएस नहीं लेना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि हम गलतियों को छुपा रहे हैं। यहाँ गलतियों को उभारना चाहिए। जो कमियां दिखती हैं एम्पायर्स के माध्यम से, वो कमियां ये इस तरीके से खत्म कर सकते हैं। मनोज, डीआरएस को लेकर जो एक खामी है, और वो अभी तक फुल प्रूफ टेक्नोलॉजी नहीं आई है, ना ही हर जगह आप हॉटस्पॉट लगा सकते हैं, नहीं हर जगह आपका हॉकाई जो है वो एकदम कंसिस्टेंट लाइन जो है बॉल की ट्रैजेक्टरी देता है। ये कुछ तकनीकी दिक्कतें हैं जिसकी वजह से इस तरह के मेन चीज है, जब तक ये फुल प्रूफ ना हो तब तक इसे अपनाया नहीं जाना चाहिए। ये बॉल है, अगर आप उस पे आउट होते हैं तो फैसले गलत होते हैं, फैसले गलत होते हैं, और ये आज से पहले भी होते रहे। कि नहीं होता है यार, सिंपल है, होता है सुपर। एक मिनट में ये कह रहा हूँ एम्पायर से गलतियां होती हैं, मगर हमारे पास अगर फैसिलिटीज हैं वीआरएस की, तो डीआरएस को लेकर टेक्नोलॉजी फुल प्रूफ नहीं है, और इसी वजह से बाहर क्यों नहीं जाती? हम भारतीय बोर्ड ही क्यों एग्री नहीं करते? देखिए, मैं ये सवाल इसलिए किया कि फर्ज करें कि अगर मैच पाकिस्तान में हो रहा होता और वीरेंद्र सहवाग या कोई और इंडियन बैट्समैन जो है वो इसी तरह गलती से आउट हो जाता, तो हम कहते हैं ये एम्पायर की गलती है, गलतियां होती हैं, लेकिन रिएक्शन होता इंडिया में। इसी तरह आज पाकिस्तान में भी ये बहुत सवाल उठाया गया। मैंने इसलिए ये आपसे सवाल किया कि इतना बड़ा पिछले मैच में हमारे साथ भी हुआ है, इतना बड़ा कोई रिएक्शन नहीं होता। हमारे भी आउट हुए हैं इंग्लैंड सीरीज के अगेंस्ट, हमें भी आउट करार दिया गया है, मगर ये चीज एक गेम पार्ट ऑफ द गेम सोच के हम डिनाई कर देते हैं, अवॉइड कर देते हैं। मगर यहाँ पर आपने जो रेस किया क्वेश्चन, अगर उसकी हमें फैसिलिटीज है तो हमें अवेल करना चाहिए, हमें उसे यूटिलाइज। आप एग्री करते हैं? मैं पूछना चाहता हूँ, नहीं, यही बात जो है, जब विनोद अपने प्रभाकर साहब ने जो बात कही है बिल्कुल सही कही है। जब डीआरएस को मैं ये पूछना चाहूंगा कि ये जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है, ये क्यों नहीं उसको इम्प्लीमेंट चाहता? क्या वजह होगी आपके जहन में कि पूरी दुनिया राजी है जी, मगर डीआरएस को ये इंडियन क्रिकेट बोर्ड एक्सेप्ट नहीं करता, कि वो समझता है कि वो सही नहीं है? नहीं, इसकी टेक्नोलॉजी को लेकर सवाल उठे हुए हैं। मैं इसका जवाब दे रहा हूं बख्श साहब। जो बोर्ड का लाइन है, बोर्ड ने कहा है कि डीआरएस को लेकर जो टेक्नोलॉजी है, जो हॉटस्पॉट है या हॉकाई है, ये ऐसी टेक्नोलॉजी अभी नहीं है जो फुल प्रूफ है। जब तक इसे फुल प्रूफ नहीं माना जाए और जब तक इसकी तस्दीक इस तरह से ना की जाए कि कोई शक व शुबा नहीं छूटता है इस टेक्नोलॉजी में, तो इसको अपनाया जाना चाहिए। वेयर देयर इज एन एलिमेंट ऑफ डाउट, जहां पर कोई गुंजाइश रहती है चूक उसके बावजूद होने की, तो ऐसी टेक्नोलॉजी को नहीं अपनाया जाना चाहिए। जब तक जो जैसा गेम चल रहा है, गेम को उसी तरह से जारी रहना चाहिए। ये बोर्ड की राय रही है डीआरएस के मामले में। मगर देखिए ना, इसमें कम से कम 80% तो या 60% तो गलतियां पकड़ी जा सकती हैं ना डीआरएस से। आप लोग ने लगता है कि जब आपका एक श्रीलंका की सीरीज हुई थी जिसके अंदर शायद तेंदुलकर को 2-3 दफा डीआरएस ने आउट दे दिया था, तो आपने उसके बाद से जो है ना गुस्से का इजहार किया और इसको खत्म कर दिया। मुझे ऐसा महसूस होता है तेंदुलकर का आउट दिया इस वजह से नहीं है, मुझे महसूस यही हो रहा है। निर्णय जो है, देखें जो अखबारात में आया था उसमें यही आया था कि लगता यही था कि बड़ा प्लेयर था, उसको आउट दे दिया डीआरएस ने, वो आउट पहले अंपायर ने नॉट आउट दिया था, तो जिसके वजह से आप लोगों ने इसे मना कर दिया। काश इतनी आसान होती बातें। अच्छा, लेकिन ये नहीं है। लेकिन इंद्री भाई कुछ आप कह रहे हैं, इंद्री भाई कुछ कह रहे हैं, इंद्री भाई कुछ कह रहे हैं। मैं इस चीज पे एक चीज कहूँ जी, इंद्री भाई। हाँ जी, मैं इस चीज पे एक चीज कहूँ, जिस तरह आईसीसी अंपायर्स को भेजता है हर जगह कि अंपायर्स करता है कि जी इस टेस्ट मैच में इसने अंपायर होना है, इसमें होना है। अगर ये कहीं भी इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, पाकिस्तान में इस्तेमाल होती है, तो मेरे ख्याल में इसको आईसीसी को लाजमी कर देना चाहिए, क्योंकि जी ये हर मुल्क में होनी चाहिए। अच्छा, अब तो मेरे ख्याल में ये लेकिन आईसीसी रहेगा कि आप किसी कप्तान को मसला दें। नहीं, आईसीसी खुद इसको नहीं बोल रहा है कि 100% कर देना चाहिए। मेरे हिसाब से सिकंदर जी, अंपायर को दोनों अंपायर रहेंगे नहीं तो डीआरएस ही चलते रहेगा। अच्छा, नहीं, मुझे एकदम रेडिकल सॉल्यूशन। कामली जी, वो हम क्रिकेट पे बात कर रहे हैं, लेकिन वो हमने जो फ्रेश बिरयानी है उसमें काफी मिर्च मसाला है, उसको पैक करवा लिया है।
अब जरा प्लीज एड्रेस दे दीजिए, मैंने भेजनी है, एड्रेस दे दीजिए, भेजनी है आपको। बड़ी जबरदस्त बिरयानी है, मैंने कहा आपको भेज दूं। कोली नंबर 420 भेंडी बाजार है, भेंडी बाजार। अच्छा, भेंडी बाजार मुंबई में भेंडी बाजार करके जगह, उधर भेजवा देना। अच्छा, और जब फिर आप पाकिस्तान आएंगे तो फिर हम आपको खुद लेके जाएंगे और बंस रोड पे मैं, सिकंदर बख्त, इमरान नजीर, आप, प्रभाकर साहब और सिद्धार्थ शर्मा साहब, इंजमाम भाई का मुझे नहीं पता ये हमारे साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे, लेकिन हम लोग वहां जाके जरूर खाएंगे। और अगर आप बोलेंगे, अगर आप कहेंगे तो खाना चाहता हूं। हाँ, मैं आपको, इसलिए मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप भी अपने क्रिकेट बोर्ड से रिक्वेस्ट करेंगे हम थ्रू दिस चैनल कि आप आए पाकिस्तान, हमें मेजबानी का शर्फ दें, हम अपने घर में आपको बनाकर खिलाएंगे। और आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि मेरी वालदा मद्रास की हैं, तो हम मद्रास की बिरयानी आपको ऐसी खिलाएंगे कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। क्रिकेट का शो है, कुकिंग का शो है, मेरे मुंह में पानी आ गया है। बिरयानी देखो कामली भाई ये कुकिंग का शो नहीं है, मुझे ये कामली भाई टेंशन नहीं ले, ये वाकई कुकिंग का शो है। ये कुकिंग का शो है क्योंकि इसमें आपने बहुत अच्छी चीजें कुक, बड़ी अच्छी चीजें आपने कुक की हैं। ये बिरयानी की बात आप ही ने शुरू की थी, ये बिरयानी का ताना आप ही ने हमें मारा था, ये दावा आप ही ने किया था कि हम बिरयानी पका के आपको भेजेंगे। आपने लगा दिया तड़का आपने लगा दिया। और अब इस बिरयानी की वजह से हमारा जो फेवरेट प्लेयर है धोनी, उसकी कप्तानी खतरे में पड़ गई है। और मैं बार बार आपको वार्निंग दे रहा हूं कि अगर आपने धोनी को कप्तानी से हटाया तो हम इस्लामाबाद से दिल्ली की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे 14 जनवरी को, और लॉन्ग मार्च करेंगे। काम करिए ना, नहीं एक काम करिए आप मीर साहब, हाँ, आप एक काम करो, अपने मिसबाउल हक को हमारे पास भेजो, हम धोनी आपके पास भेजते हैं। डन है, डन। चलिए ये नया रेडिकल आइडिया जो है वो विनोद साहब ने दे रहे हैं। ले लो। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और वाकई में ये टाकरा जो है ये काफी दिलचस्प है। और चलते चलते मैं एक दफा फिर पूरी पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद दूंगा। पहले आप एशियन हॉकी चैंपियनशिप जीते, उसके बाद आज आपने क्रिकेट के वर्ल्ड चैंपियन को शिकस्त दी है, और अब हमारे लिए चैलेंज ये है कि इंडिया की क्रिकेट टीम पाकिस्तान आए, पाकिस्तान आके वो कराची में, लाहौर में और दूसरे शहरों में मैच खेले। लेकिन ये किस तरह मुमकिन हो सकता है? इसके लिए जो पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं उनको पॉलिटिकल विल का मुजाहरा करना होगा, पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बेहतर बनाना होगा। क्योंकि आज बांग्लादेश जैसी जो टीम है वो भी ये कह के पाकिस्तान आने से इनकार कर देती है कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स हैं, लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। तो इसके लिए जो हमारी पॉलिटिकल फोर्सेज हैं, हमारे जो सियासतदान हैं, वो आपस में इख्तलाफात अपने जारी रखें, एक दूसरे के साथ लड़ते रहें, लेकिन ये जो एक मसला है सिक्योरिटी का, टेररिज्म का, इस पे उनको इकट्ठा होना चाहिए और एक ऐसे पॉलिटिकल विल पूरी दुनिया को दिखानी चाहिए कि जिसके जरिए आप टेररिज्म को शिकस्त दें और इंडिया की टीम यहां पे आए, कराची में मैच हो और मैं और सिकंदर बख्त, इमरान नजीर हम कामली को लेके बंस रोड पे जाएं, वहां पे उनको अपने सामने बिरयानी खिलाएं, मैच जीतें और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाएं। हामिद मीर को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।